कैसा है ना कि अभी आज हम लोग एक छोटा टॉपिक लेंगे 15-20 मिनट है, उसके बाद अट्यूनमेंट का प्रोसेस करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार मुझे लगता है ना कि हम लोग अभी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी पूरी तरह से समझे नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर क्यों रहे हैं। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ लोग इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम ही क्या है, और कुछ लोग इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं पता। इज इट राइट? हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। हमारा जो मानना है कि प्रैक्टिस इसलिए करना है कि डे टू डे लाइफ हमारी अच्छी हो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर हमें अपने फैमिली मेम्बर से रिलेशन अच्छे रखने हैं, अगर हमें अपना वर्क परफॉर्मेंस अच्छा करना है, या हमें हेल्थ अच्छी रखनी है, या हमें अपने आप को ग्रोथ चाहिए कोई भी लेवल पे, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मैं आज आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब है कि कुदरत के नियमों का पालन करना। इज इट राइट? यूनिवर्सल के कुछ लॉज होते हैं, कायदे नियम होते हैं, उसका पालन करने को स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस कहते हैं। अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो, पूजा पाठ ये सब करते हो, कर्मकांड करते हो, इसका मतलब भगवान की पोथियों को पढ़ के हुए उनके सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करते हो। ये डिफरेंस समझ रहे हैं कि उनके सिद्धांतों पे चलना, राम के, कृष्ण के, हनुमान के, आदि शंकराचार्य के, सनातन धर्म के, जैनिज़्म के, बुद्धिज़्म के, मतलब उनका पालन करना, दैट इज़ द प्रैक्टिस करके या। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो स्पिरिचुअलिटी का, इसका मतलब है आप अपनी सोल को प्रोग्रेस कर, मतलब अपनी सोल को फॉलो कर रहे हो, अपनी सोल की जर्नी को फॉलो कर रहे हो। अगर आपने अपने आप को फॉलो किया ना, तो प्रोग्रेस फास्ट होगा। आप कुछ दिमाग लगा के सोचिए, आप अगर मुझे फॉलो करेंगे आप स्लो हो जाएंगे, खुद को फॉलो करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे। इज इट राइट? आप जिस घर में रहते हो, आप घर के जो भी चार दीवारों में जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए घर में रहते हो, तो आपको अंदाज़ा आता है कहाँ सफाई की ज़रूरत है, कहाँ कुछ मरम्मत की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कहाँ कुछ खर्चा करना है, क्या करना है, क्योंकि आप अपने घर की चीज़ों को देख रहे हो। इज इट राइट? तो यही समझ लो कि आपके अंदर ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, हार्मोन्स है, आपके अंदर ब्लड है, केमिस्ट्री है, केमिकल्स है। अगर आप उसके मुताबिक अपने आप को मॉनिटर करते हुए अगर आप अपना जीवन जियोगे तो अच्छा होगा कि नहीं। जैसे हम इसमें एक्टिविटी देखते हैं कि कितना स्टेप्स हुआ, कितना कैलोरी बर्न हुआ। इज इट राइट? तो जब ये देखते हैं ना, तो समझ में आता है आज तो बहुत कम हुआ, तो नीचे फिर एक वर्कआउट करके आते हैं, तो फिर रात को फिर लगता है कि नहीं आज अच्छा हुआ, नहीं तो फिर कहीं ब्लोटिंग हो जाती है, कभी एसिड बढ़ जाता है, कभी नींद नहीं आती है, ऐसा इशू होता है करके। तो अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली अपने आप को बेस्ट वर्जन पे रखोगे, अपने नेक्स्ट वर्जन पे खुद को लेके जाओगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करोगे। और जब आप बेस्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ खुश रहेंगे। और अगर नहीं करोगे ना, कोई भी आपके साथ खुश नहीं रह सकता है, मैं 100% कह सकता हूँ आपको। इज इट राइट? आपने किसी डॉक्टर को 3,000 रुपये कंसल्टिंग के दिए और उसने अगर करेक्ट डायग्नोसिस किया तो आपको खुशी होगी कि भले 3,000 गया, लेकिन निदान तो किया। इज इट राइट? कोई एस्ट्रोलॉजर को या किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओगे, उसने अगर बेस्ट दिया तो आपको लगेगा भले मेरे 15-20 हज़ार गए, लेकिन मुझे कुछ बेस्ट सॉल्यूशन तो दिया। लेकिन आप सोचो कि अगर आप खुद ही बेस्ट नहीं दे रहे हो तो दुनिया के लिए भी आप वेस्ट हो। खुद के लिए तो वेस्ट ही हो, नो डाउट, दुनिया के लिए भी आप वेस्ट हो करके। इज इट राइट? तो आपका लाइफ भी वेस्ट, आपका टाइम भी वेस्ट, और आपके रिलेशन भी वेस्ट, आपकी हेल्थ भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो रहा है करके। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों करना है कि हमें दो चीज़ें को क्लियर करना है। एक, जो जगह कम है शरीर के अंदर, जिसको हम स्पेस कहते हैं, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। बिकॉज उस जगह में आपने कहीं डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार को दबा के रखा है, कहीं भाव को दबा के रखा है, इमोशंस को दबा के रखा है। उसको खाली करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे अगर मैं जॉगिंग करूँगा तो क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, जॉगिंग करूँगा तो पसीना निकलेगा कि नहीं। और पसीने को अगर आप लैब टेस्ट में कराओगे तो क्या निकलेगा, उसमें केमिकल्स निकलेंगे, रसायन निकलेंगे जो अनवांटेड है बॉडी को। तो दिखता है ना, पसीना दिखता है कि नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो ऑरा की गंदगी निकलती है ना, वो आपको दिखती नहीं है। इसलिए आपको लगता है पता नहीं मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं कर तो रही हूँ, मैं सिंबल डाल तो रही हूँ, मैं गायत्री मंत्र का चैंट तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा ही होता है कि नहीं। और हमें भी लोग पूछते हैं, सर आपको लगता है मेरे अंदर कुछ चेंज है। अरे रोज़ कितना क्लटर निकलता है, रोज़ कितना टॉक्सिन्स निकलता है, लेकिन वो गैशियस फॉर्म में होता है ना, इसलिए दिखता नहीं है।
लिक्विड फॉर्म में पसीना दिखता है कि ना, अभी आप गर्मी में आए तो पता चला कि नहीं, अब एसी में बैठे हो तो पसीना नहीं निकल रहा है, मतलब टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं। आप सोचो पूरा टाइम एसी में बैठो कि शरीर झकड़ेगा क्यों, दर्द क्यों देगा, क्योंकि जो जहर निकलना था वो निकलता नहीं है। गांव के लोग क्यों हेल्दी रहते हैं, ये लेबर वर्कर वाले क्यों हेल्दी रहते हैं, हमसे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। हम तो बिस्लरी का पानी पीते, हाइजीनिक फूड खाते, अच्छे घर वातावरण में रहते, लेकिन टॉक्सिन्स ही नहीं निकालते हम लोग, कचरा ही नहीं निकालते, इसलिए हमारी इम्यूनिटी डाउन है, इसलिए हमें बीमारियां ज़्यादा पड़ती है करके। लेकिन गरीब के बच्चे रास्ते पे घूमते हैं, मतलब नंगे पैर घूमते हैं, धूप में घूमते हैं, मेहनत करते हैं, तो कितना कचरा शरीर से निकलता है, तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और आपने कोविड के टाइम पे देखा रहेगा कि गरीब लोग कम विक्टिमाइज्ड हुए, अमीर लोग को ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। जिन्होंने एसी में अपने आप को बंद रखा था, जिन्होंने बहुत पानी को उबाल के पिया, मतलब उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इज इट राइट? ये फिजिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेंटल इमोशनल लेवल की भी बात करें, गरीब हमसे ज़्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं है कि मैं इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को संभालूँ कैसे, पैसे को संभालूँ कैसे, उसको कोई डर नहीं है। तो वो अच्छे से सोएगा कि नहीं? प्लेटफॉर्म पे भी सो जाएगा, रास्ते पे भी सो जाएगा, किधर भी सो जाएगा। हमें डर है मेरी गाड़ी नीचे कोई डैमेज तो नहीं करेगा, मेरे घर में गहना पड़ा है कुछ इशू तो नहीं होगा, मेरे कैश इतने पड़े कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मतलब कल मुझे ये बिज़नेस करना है, कल मुझे ये मीटिंग करनी है, मुझे पैसे कमाने, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये EMI पे करना है। उसी के स्ट्रेस में हमारा मेंटल इमोशनल भी ठीक नहीं रहता है। लेकिन गरीब को तो वो टेंशन ही नहीं होता है, उसका सिर्फ सर्वाइवल निकलना चाहिए एंड ही इज हैप्पी। इज इट राइट? और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका डर निकल जाएगा, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा जाएगा। तो आपको लॉ ऑफ कर्मा पता है कि अगर वो जाएगा तो कर्म के हिसाब से जाएगा, और आएगा तो भी कर्म के हिसाब से आएगा। तो स्ट्रेस खत्म हो गया कि नहीं, मनी का, ऑब्जेक्ट का, इज इट राइट, इनसिक्योरिटी का, सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो जब अपने आप की अंदर की ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हो ना, तो सब डर गुस्सा तो ऐसे ही निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे मैं जब जॉगिंग करता हूँ ना, तो जॉगिंग करने से क्या होता है, मदर अर्थ की एनर्जी मिलती है, माँ की शक्ति मेरे पैरों से जाती है, और कहीं ना कहीं मैं जॉगिंग करते 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 ना मेरे धीरे धीरे विचार कम हो जाते हैं, और विचार कम होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी क्राउन चक्र से जाती है। तो दोनों जगह से फादर एंड मदर की यिन यांग एनर्जी जाती है, तो मेरा पावर बढ़ेगा कि नहीं? मतलब सिर्फ जॉगिंग करने से मैं बात कर रहा हूँ। इज इट राइट? अब एक आपको बहुत अच्छा साइंस समझाता हूँ कि अगर आप है ना गन्ना लेते हो और गन्ने को मशीन में डालते हो तो क्या होता है? जूस निकलता है, जूस निकलता है। जूस काम का है कि नहीं? काम का है, हम पीते हैं करके। इज इट राइट? जूस का कचरा क्या करता है? वो हमारे काम का है? हमारे काम का नहीं है, लेकिन गाय के काम का है, तो गाय खाती है उसको। इज इट राइट? मतलब नेचर ने क्या किया, कोई चीज़ आदमी निकाल रहा है, उसको लेने वाला भी है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप जो भी कुछ करते हो ना, आपका भी कुछ कचरा निकलता है, आपका भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। और जब आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलता है ना, तो अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखते हो ना, वो बंदा उस नेगेटिव को पकड़ के और ज़्यादा उसको नेगेटिव करके आपके सामने लाता है। और अगर आपकी दोस्ती या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, या आपके पास अच्छे गुरु हैं, या अच्छे टीचर है, अच्छे मास्टर है, अच्छे फ्रेंड्स है, तो आपकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, वो आपको सलाह देके पॉजिटिव प्रोटॉन देते हुए आपको उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा, उस नेगेटिविटी को बढ़ाएगा नहीं। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे दोस्त भी पी रहे, तो क्या वो मुझे रोकेंगे पीने से? हाँ, कभी नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो पी रहे। आप समझ आ रहे हैं? मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मैं पी रहा हूँ, कोई बोलेगा अरे पी मेरे को, मुझे भी पीना है। इज इट राइट और नॉट? तो ऐसे ही होता है कि आपका जो ऑरा होता है ना, वो आपकी संगत बताता है। आपका जो माइंड है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि किस इंसान को आप अपनी लाइफ में आने देते हो, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ा रहा है कि आपके प्रोटॉन्स बढ़ा रहा है। पर वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स है, आपका नेबर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपके क्लाइंट है, आपका फ्रेंड है, कोई भी। आपको ये पहले तो समझ लो कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, मैं कौन से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब आप बोलते हो अरे यार बहुत गलत लोगों को मैंने अट्रैक्ट कर दिया। अब यहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस काम आती है, बिकॉज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फोटॉन्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, वो खुद ही न्यूट्रल हो जाएंगे, हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया?
अगर कचरा निकलेगा ही नहीं तो मैं किसी को अट्रैक्ट भी कैसे करूँगा? इज इट राइट? मतलब वो कचरा रिसाइकल बिन में जाएगा, वो खुद ही डिलीट हो जाएगा आपके डस्टबिन से, आपके क्लटर से खुद ही निकल जाएगा। तो जब कचरा निकलेगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सोचो आपके घर के बाहर अगर आपने कचरा फेंक दिया ऐसा ही, तो सोसाइटी वाले कंप्लेन करेंगे कि नहीं? नेबर करेंगे कि नहीं? क्योंकि आपने कचरा बाहर फेंक दिया। लेकिन आपके घर में जो कचरा निकलता है उसको अगर आपको रिसाइकल बिन करने को आ गया तो डेफिनेटली वो कचरा बाहर कहीं जाएगा नहीं, तो कोई आपका कंप्लेन भी नहीं करेगा। इज इट राइट? तो यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। बिकॉज इस कचरे का हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉलीथीन बैग में डाल के हम बाहर रख सकते हैं इस कचरे का जो रोज निकलता है बाहर। लेकिन शरीर के अंदर का जो कचरा निकलता है ना, उसको भगवान ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से न्यूट्रलाइज करने के लिए तरीका दिया है। फिर आप साइकिक सर्जरी करो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, हीलिंग करो, मंत्र चैंटिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, विपश्यना करो या राजयोग करो, क्रिया योग करो, कुछ भी करो, वो सारे कचरे को ना वो पॉजिटिव करेगा या तो न्यूट्रल करेगा, नेगेटिव रहने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑरा में नहीं रहेंगे, आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? है ना? अभी सपोज किसी को 4 धाम की यात्रा जानी है और वो इंसान अगर पहले से ही थोड़ा अपने प्राणायाम करेगा, कपालभाति करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जॉगिंग करेगा, तो उसको पहाड़ों पे चलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले से अपनी तैयारी की है, जैसे स्पोर्ट्समैन करते हैं, है कि नहीं? और अगर सोचो उसने कुछ भी नहीं तैयारी की और सीधा चला जाएगा तो उसकी पैर की तो बैंड बच जाएगी कि नहीं? इज इट राइट? तो हमारा भी ऐसा ही है कि अगर आप कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और उसके बावजूद कोई नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज पहले से चल रही है। आप पहले से वर्कआउट कर रहे हो स्पिरिचुअली, आप पहले से अपने माइंड को पॉजिटिव रख रहे हो, पहले से अपनी पेशेंस बढ़ा रहे हो, एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हो, पहले से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। तो फिर अगर कोई गलत परिस्थिति भी आ गई ना आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको, है ना? मैं जितनी बार पालीताना गया हूँ, समेत शिखर गया हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है। अभी भी जनवरी में मैं गिरनार गया था, लेकिन मेरे से आराम से ऊपर गया, मैं आराम से नीचे आया हिमालय, क्योंकि मैं इतने ऋषिकेश जाता हूँ, इतनी हिमालय जाता हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा जी की केव्स में हम कितनी बार गए हैं। तो भले मैं डे टू डे लाइफ में ना बहुत सेडेंटरी हूँ, मतलब मेरा ज़्यादा, अभी सपोज एक 5 दिन का रिट्रीट रहा तो मैं 5 दिन अंदर ही रहता हूँ, लेकिन जैसे रिट्रीट खत्म हो गया ना, मैं कहीं ना कहीं केव्स में जाता हूँ, कहीं पहाड़ों पे जाता हूँ, यहाँ वहाँ वर्कआउट करता हूँ, तो मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहता है। भले सोल लेवल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल फिटनेस भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? राइट? मेरा खाना खुराक भी कैसा है ना, मैं सब कुछ खाता हूँ, बाहर का खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, लेकिन इतना स्मॉल क्वांटिटी में खाता हूँ ना कि शरीर में पाचन रस है ना, तब तक वो खाना उसको हजम करेगा। उससे ज़्यादा अगर मैं खाऊंगा ना, अंदर सड़ जाएगा, और जो सड़ेगा वो सड़ाएगा। तो मैं आधी चपाती खाऊंगा, 1 चपाती खाऊंगा, जहाँ पे लोग 3 चपाती खाते, 4 चपाती खाते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना बाहर का खाता हूँ, इसका मतलब मेरा आधी चपाती जितना ही पाचन रस है, मेरे गॉल ब्लैडर में इतना ही गैस्ट्रिक जूस है, उसको पचा सकता है। अगर मैं 1-1.5 रोटी खाया ना, तो एसिड गैस क्रिएट होगा और मेरी एजिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ सिर्फ इतना मुट्ठी भर, क्यों? हार्ट इतना ही है मेरा, मुट्ठी भर का हार्ट है। इज इट राइट? आंतड़ी भी इतनी मुट्ठी भर की है, तो फिर मैं ज़्यादा खा के ना अपने बॉडी को टॉक्सिक क्यों करूँ? तो लाइफ में आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, नेगेटिव के माइंड को भी टॉक्सिक नहीं करना है। जितना विचार जरूरी है उतना ही विचार करो, जितने भाव जरूरी है उतने ही भाव को अंदर निर्माण करो। उससे ज़्यादा भाव बढ़ गए ना, तकलीफ बहुत देंगे आपको। अब ये भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने इनकी तारीफ़ 2 लोगों को कर ली, मुझे अच्छा लगा। इनकी मैं अगर 200 लोगों को तारीफ़ करूंगा ना, मेरा एक अटैचमेंट क्रिएट होगा ये बंदा, और वो मुझे बहुत तकलीफ देगा। क्योंकि वो 200 में से 4 आदमी ने भी अगर कोई गलत इनके बारे में बोला ना, तो मुझे तकलीफ होगी कि इन्होंने गलत कैसे बोला, मैं तो इनको इतना अच्छा मानता हूँ, ये तो मेरे लिए भगवान है। इज इट राइट? तो हमें कैसा है ना कि कोई भी चीज़ को ना टॉक्सिक नहीं करना है। खुद की तारीफ़ करेंगे तो बोलते हैं कितना ईगो है, दूसरी की तारीफ़ करेंगे तो बोलते हैं कितना अटैचमेंट है इसको उससे, कितना मोह है उससे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ना ये सब कॉर्ड कट हो जाता है, कहीं अटैचमेंट नहीं रहता है, खुद के साथ भी अटैचमेंट नहीं रहता है, दूसरे के साथ भी अटैचमेंट नहीं रहता है। दूसरे की भी तारीफ़ नहीं करोगे, बिकॉज वो करोगे तो कोई टॉक्सिक
करोगे कि नहीं? अभी 10 मिनट पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजी और उसमें लिखा, उस वीडियो में ऐसा था कि साईं बाबा के अगेंस्ट में कोई केस जीत गया, वो मुस्लिम थे और अब मंदिर में से वो मूर्ति निकालने के लिए केस जीत गए। मतलब आज भी लोग किसी को नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, ओशो को भी नहीं छोड़ते, साईं को नहीं छोड़ते, सत्य साईं बाबा को नहीं छोड़ते। आप और हम तो जिंदा है, हमको कौन छोड़ने वाला है? इज इट राइट? मेरे अगेंस्ट भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बैक टू बैक ये इतने इवेंट कर रहा है, बैक टू बैक ये इतना प्रोग्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कैसा होता है ना कि अंदर जो दूसरों के लिए कंपटीशन होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाती है। उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? वो प्रोग्रेस नहीं हो रहे, हम प्रोग्रेस हो रहे है ना। लोगों को भाजपा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कंट्री प्रोग्रेस हो रहा है जो वो दूसरे पॉलिटिशियन नहीं कर पाए। तो आज जो प्रोग्रेस कर रहा है उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि वो कंट्री को डेवलप कर रहा है, वो इतनी बुलेट ट्रेन्स क्रिएट कर रहा है, वो इतनी सफाइयाँ क्रिएट कर रहा है, ये इतना कर रहा है। तो आप और हम जब भी प्रोटॉन्स की ज़्यादा काम करेंगे, फोटॉन्स के साथ ज़्यादा काम करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन वाले लोग ना अटैक करेंगे आपको। आप अट्रैक्ट भी करोगे और वो अटैक भी करेंगे। उस टाइम पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं सूर्यास्त के बाद नहीं खाता हूँ एज अ जैन धर्म के हिसाब से, 10 आदमी मेरे को बोलेंगे अरे क्या होता है यार, कुछ नहीं, थोड़ा खा ले, ऐसा है, बोलेंगे कि नहीं? और अगर मैं खाऊंगा तो कोई थोड़ी बोलेगा क्यों खा रहा है, मत खा यार, शाम के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई बोलेगा? कोई भी नहीं। नेगेटिव चीज़ करने से ना कोई लोग रोकते नहीं हैं, क्योंकि सबके साथ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, सबके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है करके। पॉजिटिव करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, पॉजिटिव करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पॉजिटिव करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेगेटिव चीज के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, समझ में ना? कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 2 आदमी झगड़ रहे, आपस में लड़ रहे, आप भी जाके हाथ साफ कर लो, कोई मना नहीं करेगा। ये इनको मार रहे, ये इनको मार रहे, आप बोले मैं भी इसको मारता हूँ, मैं भी इसको, मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, मेरे अंदर भी बहुत नेगेटिविटी भरी है, तो किधर तो मैं हाथ साफ करूं कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन पॉजिटिव होने के लिए ना बहुत ताकत लगती है, बिकॉज माइंड इज मंकी। माइंड को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, वो मंकी आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट की टेंशन मत करो। रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना तो प्रैक्टिस कम ज़्यादा हो जाएगी। ये सोचो कि हर 30 सेकेंड्स के बाद मेरे अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। हर 30 सेकेंड्स के बाद मुझे सांस सिंबल्स के साथ लेने हैं, मेडिटेशंस के थ्रू करने हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। तो किसी भी तरह से मुझे वो पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। मतलब आधी मिनट के बाद ये चीज़ें बाहर निकलती है, आधी मिनट के बाद। आप सोचो अगर 3-4 घंटे के बाद अगर आपने मेडिटेशन किया, तब तक कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए आपके। हमने बहुत बार लाइव ऑरा किया, कितनी बार लोगों का लाइव ऑरा किया, और बहुत ताज्जुब की बात है कि जब भी हम लाइव ऑरा करते हैं ना, हमको धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, वो रेड, वो ब्राउन, वो ग्रे, ये ब्लैक, ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं। तो हमें समझ में आता है कितना अक्यूमुलेट करके आया ये। हम किसी का भी PLR करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बाद ऑरा करते हैं, कितना कचरा बाहर निकलता है। हम सोचते हैं कितना दबा के रखा है ये बंदे ने अंदर। इज राइट? इसलिए हम ये रीअट्यूनमेंट का प्रोग्राम रखते हैं, महासीलिंग का प्रोग्राम रखते हैं, बिकॉज घर पे तो आपकी इतनी सफाई होती नहीं है, घर पे तो इतनी आपकी हीलिंग होती नहीं है, इतनी क्लियरेंस होती नहीं है। यहाँ पे ये सत्संग क्रिएट होता है, सब लोग आह्वान करते हैं, फोटॉन्स को इन्वोक करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को, उसके ऑरा में आपका फ़ायदा होता है। फिर आप मंदिर भी जाते हो, स्वामी समर्थ के में जाओगे या स्वामी नारायण के जाओगे, किधर भी जाओ आपको फ़ायदा तो होने ही वाला है, क्योंकि इतने फोटॉन्स है, इतने हैं। लेकिन वहाँ पे कोई आदमी ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी लेने वाला काम करता है। ये फ़र्क समझ रहे कि नहीं? कोई ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं करता है। मैं देखता हूँ लोग ऐसे पहाड़ों के यात्रा भी करते हैं, बस मन्नतें मांगते, मेरी ये इच्छा पूरी हो, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई कर ले, ये कर ले। मतलब वो मन्नत मांगने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए आदमी यात्रा करते हैं करके। इज इट राइट? ऐसा कोई नहीं बोलता कि भगवान बस मैं तिरुपति बालाजी में आ रहा हूँ, इस बार तो मेरा पूरा गुस्सा ख़त्म कर देना, ऐसा कोई नहीं बोलता है। इस बार तो मेरा सारा डर निकाल देना, कोई नहीं बोलता है। इस बार तो मेरा सारा अहंकार निकाल देना, ऐसा कोई नहीं बोलता है। क्योंकि वो नेगेटिव लेके जाते हैं और उसमें एनर्जी ज़्यादा डाल के वही नेगेटिव लेके वापस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई नहीं करता है, क्योंकि ये हमें सिखाया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया कि वहाँ जाना है परिवर्तन करने के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए नहीं जाना चाहिए आपको।
और हमारी जो रिट्रीट्स होती है ना, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाते, कोई प्राप्ति करवाने नहीं बुलाते, कोई चमत्कार करने के लिए नहीं बुलाते कि आप 5 दिन रिट्रीट में आओगे तो आपके लाइफ में ये चमत्कार होएगा, ये कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। परिवर्तन बहुत होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो जाएगा। और मेरे लिए लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट होगी, एक नया ह्यूमन साइकिल क्रिएट होगा, एक नया परिवर्तन लाइफ में आएगा। और जो नया आया ना, उस नए से जीने में मज़ा है। पुरानी चीज़ों को अंदर रख के जीने में कोई मज़ा नहीं है लाइफ की। डिफरेंस समझ रहा है आपको? कोई भी फ़ायदा नहीं है। पुरानी जो भी चीज़ें, बातों को पकड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। पुराना कोई खाना सब्जी होता है, वो सड़ गया और आपको लगता है नहीं नहीं पैसा वेस्ट होएगा, इससे तो पेट में भले जाए, कोई फ़ायदा नहीं वो खा के। फ़ायदा है? पुरानी बातें करके कोई फ़ायदा है? आप देखो हम पुरानी कितनी बातें करते हैं, कितनी बातों को याद करते हैं और कितनी चर्चाएं लोगों के साथ करते हैं। एक्चुअली सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है उसका, ना उसके पास है ना आपके पास है, लेकिन सोचते चलो अब टाइम पर है तो ऐसे ही बातें करूँ। इज़ इट राइट? मैं बहुत साल ट्रेन में जब ट्रैवल करता था ना, जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तभी भी मैं सोचता था ये लोग आपस में इतनी बातें क्यों करते हैं करके। आज जब मैं फ़्लाइट में जाता हूँ ना, मुझे एक चीज़ डिफरेंस समझ में आता है कि फ़्लाइट में ना कोई किसी के साथ बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है भले मैं 500 का 5000 पे कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 4500 की मुझे साइलेंस मिल रही है, यहाँ पे एक स्पेस मिल रही है, और वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का बहुत बड़ा ज़रिया है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमें पे करना पड़ रहा है उस साइलेंस को प्राप्ति करने के लिए। भले आप बाबा जी के केव्स में जाओ, आपको साइलेंस मिलती है, कोई बाबा नहीं मिलता है। आप शिव गुफा जाओ, वशिष्ठ गुफा जाओ, बाबा महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाओ, साईं की केव्स में जाओ, कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन साइलेंस जोन मिलेगा, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उस ज़ीरो फ्रीक्वेंसी में बहुत से फोटॉन्स आपके बॉडी में जाएंगे। आप समझ में आ रहे हैं? आप वैष्णो देवी चढ़ते जाओगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ एक मूर्ति मिलेगी माँ की और वो दर्शन मिलेगा, लेकिन जो चढ़ते चढ़ते आपके शरीर से, पैर से जो कचरा निकल रहा है, स्पेस क्रिएट हो रही है और जो कॉस्मिक एनर्जी अंदर जा रही है ना, वो आपको मिलेगी। अब ये साइंस मुझे बताओ किसने समझाया हमें? कोई पंडित ने? किसी ने समझाया? हम ये विट्ठल की यात्रा करते हैं, पंढरपुर की यात्रा करते हैं, किसी ने समझाया नहीं कि हम ऐसा कीर्तन क्यों करते रहे? क्योंकि साउंड वाइब्रेशन से, इस साउंड वाइब्रेशन से हमारे चक्रस के ऑसिलेशंस पॉजिटिव होते हैं। जो भी एंटी क्लॉकवाइज ये चक्र घूमते हैं ना, वो भजन कीर्तन करने से क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं, ग्लैंड्स अच्छे होते हैं, सेल्यूलर एक्टिविटी अच्छी होती है, तो कितना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो कितनी अच्छी थेरेपियाँ अपनी इंडिया में है, लेकिन इसका साइंस विज्ञान कहीं नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लुप्त हो रही है, सब गायब हो रही है। आज का जनरेशन को बोलो भजन कीर्तन में, बोले कौन टाइम पास करेगा? इंस्टा पे 2 घंटा बैठे रहेंगे, स्टॉक करेंगे एक दूसरे के स्टेटस में जाके, है ना। पूरे दिन सोते हैं, रात को इसलिए जागते हैं कि दूसरों की लाइफ में जा सके। आप देखो आज का जनरेशन पूरा दिन मस्त सोएगा, टाइम पास। रात को जैसे 12 बजे ना जो मोबाइल पे बैठे रहेंगे, सुबह को 6 बजे तक समझ में आएगा कि कौन कहाँ घुमा था पूरे दिन, कौन से रेस्टोरेंट में लंच किया, ब्रेकफास्ट, क्योंकि हर चीज़ इंस्टा है ना, इंस्टेंटली डालते लोग अपनी लाइफ स्टोरीज़ को। इज इट राइट? लेकिन फ़ायदा क्या है मुझे ये बताओ? उसने जो भी किया वो दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, अंदर से वो भी पूरा दुखी है, पूरा भरा पड़ा है। लेकिन हम दूसरे को देख देख के हमें जलसी होती है, उसने इतना एंजॉय किया, कल मैं जाऊँगा तो मैं भी पोस्ट करूँगा, मैं भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डालूँगा। अंदर से सब खोखले पड़े, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा है। अच्छी से अच्छी डिग्री भी मिलती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई भी कर लेते हैं, अच्छी मतलब एक स्टेटस भी मिल जाती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। अंदर से कोई सोल का प्रोग्रेस नहीं है, अंदर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हम इसलिए ये सब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें अंदर से खुशी चाहिए, बाहर से एक स्टेटस में डालने के लिए स्टोरीज नहीं चाहिए, हमें अपनी अंदर की स्टोरी पॉजिटिव चाहिए। आप समझ में आ रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप कोई रुद्राक्ष खरीदने में, जेमस्टोन खरीदने में, रिट्रीट में जाने के लिए, या हज में जाने के लिए, या टेंपल गुरुद्वारा जाने के लिए, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा आपका, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से इतनी लाइट्स मिलती है, इतने संस्कार मिलते हैं। लेकिन वहीं पे हम नहीं जाते, हम वर्ल्ड टूर में जाते हैं, हम 5 स्टार होटल ढूंढते हैं, हम अच्छे पैकेजेस ढूंढते हैं। इज इट राइट?
और वहाँ हम निगोशिएट करके कैसे भी करके 8-10 दिन निकल जाते हैं करके। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि बर्थडे के दिन मुझे कोई टेंपल दर्शन करना है, बर्थडे के दिन मुझे कहीं अपने पुराने कपड़े डोनेट करने या कुछ गरीब को खाना खिलाना है। ऐसा बहुत कम लोग सोचते, क्योंकि जब आप सेवा करते हो ना, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना बाहर, जो भी नेगेटिविटी निकली है ना, वो किसी के ब्लेसिंग से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो साइंस। समझ में कि नहीं? अभी मुझे फ्रस्ट्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, स्ट्रेस में हूँ, तो मैं जाके अगर सेवा भी करूँगा ना तो भी मेरा स्ट्रेस खत्म होएगा, क्योंकि मैं अपने काम का नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी के तो काम का हूँ। तो मैं जिसको भी काम में हेल्प करूँगा वो मुझे ब्लेस करेगा कि नहीं? इज इट राइट? जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता था, आज तो मेरे क्लिनिक पे पेशेंट है, कल नहीं आएंगे तो मेरी तो क्लिनिक चलेगी नहीं, मेरा इनकम कैसे होगा? ऐसे मैं सोचता था। और कभी मैं सोचता था कि नहीं, दूसरे भी तो डॉक्टर बैठे खाली, ऐसा थोड़ी मैं कभी कभी बैठता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर मुझे एक सॉल्यूशन मिला। जब मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल में काम करता था तो एवरी संडे हम सकवार गांव जाते थे। आपको पता है सकवार कहाँ है? वसई के पास में है। वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, 400 लोग। हम वहाँ जाके संडे को ना पूरी बस भर के डॉक्टर, नर्स, हम लोग सब जाके ना वहाँ पे खाना लेके जाते थे, एक्सरे मशीन लेके जाते थे, ब्लड लेके जाते थे चेकिंग के लिए पैथोलॉजी लैब से। फिर हम लोग पोर्टेबल USG सोनोग्राफी के मशीन ले जाते थे, दवाइयाँ लेके जाते थे। पूरा दिन हम वहाँ आदिवासियों की सेवा करते थे। वहाँ TB बहुत है सकवार गाँव में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को हाइजीनिक रहना नहीं आता। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि जब आप खाली बैठे हो ना तो सेवा करो, कुछ चैरिटी काम करो, बिकॉज खुद के तो काम के नहीं हो आप, कुछ तो कर सकते कि नहीं आप? इज इट राइट? आमिर खान ने अभी अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी 2 पिक्चरें नहीं चली तो मैं 3 साल तक डिप्रेशन में था और मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो लाइफ क्यों वेस्ट करना है आपको? अगर उस टाइम पे डिप्रेशन है तो बाहर निकलो, मदद करो किसी की। कमाओगे नहीं लेकिन सेवा तो कर पाओगे, ब्लेसिंग तो कमाओगे, पैसे वाले नहीं कमाओगे। कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई आपको बिजनेस नहीं दे रहा है, कोई आपको जॉब नहीं दे रहा है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप जो है वो दोगे तो आपको नहीं लगता आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी पॉजिटिव बैलेंस बढ़ जाएगी कि नहीं? तो यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सेवा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, खुद के साथ बैठना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, पूजा पाठ, धर्म, हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, ये भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो प्लीज़ जितना हो सके ये प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब व्याधि उपाधि मत कीजिए, लोगों के साथ बातों में मत उलझिए। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना, हम बातों का बतंगड़ बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को खींचते हैं, कोर्ट तक जाती है केसें, मतलब पुलिस तक जाती है, रिश्तेदारों तक दूर दूर तक बातें जाती है कि इसके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। लास्ट में पता चलता है सॉल्यूशन मेरे पास है कि मुझे उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। तो फिर वो स्टार्टिंग में कर लेते। इतनी दुनिया में हंगामा क्यों क्रिएट होने दिया? इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये तो कैसा है ना कि जब तक आपके साथ स्टार्स है ना, स्टार्स, तब तक सब कुछ ठीक है। जब स्टार्स आपके फेवर में नहीं है ना, तब सब कुछ नेगेटिव है। जब स्टार्स है तब फोटॉन्स मिल रहे हैं आपको, प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। जब आपका एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स आपके फेवर में नहीं है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं आपको। मंगल भी दे रहा है, राहु भी दे रहा है, केतु भी दे रहा है। 2020 में यही हुआ कि नहीं? सबको इलेक्ट्रॉन्स मिले, सब लोग बेचारे घर पे ही बैठ गए मार्च से सितंबर तक। इज इट राइट? और जो लोग बाहर निकले वो सेकेंड वेव का विक्टिमाइज्ड हो गए। इज इट राइट? तो अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इतनी नेगेटिव एनर्जी, बाहर भी वायरस का नेगेटिव था। तो आप सोचो कि कितना नुकसान हुआ हमारा, है ना? तो हमें क्या है ना, ये 5 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स जो भी निकलता है, बॉडी से निकलता है तो कच्चा खाना है, एक्सरसाइज करना है। वाटर से निकलता है, इमोशंस को हील करना है। फायर से निकलता है, ईगो को हील करना है। एयर से निकलता है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, प्राणायाम करना है। ईथर से अगर नेगेटिविटी निकलती है, किसी गुरु के बारे में, किसी भगवान के बारे में, अगर हम नेगेटिव, धर्म के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो माफ़ी मांग ले ईश्वर से, गुरुओं से कि भाई मैं कभी तुम्हारे बारे में बुरा ना सोचूं और तुम्हारी कोई बुरी चर्चा कहीं पे ना करूं। ये 5 एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप समझ गए कि मेरे कौन से एलिमेंट से ये नेगेटिविटी निकल रही है, और उसी का आपको काउंटर ट्रीटमेंट करना है, उसका एंटी एलिमेंट ट्रीटमेंट करना है। एंटीबायोटिक नहीं लेना है, एंटी पेन किलर नहीं लेना है, एंटी डायबिटिक नहीं लेना है, उस एलिमेंट्स का एंटी करना है। मैं अगर स्पिरिचुअलिटी से कोई कर्मा करता हूँ, ईथर का कर्मा करता हूँ, तो मुझे सिंबल की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इज इट राइट? मैं नेगेटिव इमोशंस छोड़ता हूँ तो अपने ही इमोशंस को होपोनोपो से, फॉरगिवनेस से मुझे हील करना पड़ेगा। जो एलिमेंट को मैं यूनिवर्स में ज़्यादा नेगेटिव फेंक रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, उसी का तो मुझे पॉजिटिविटी लेनी है कि नहीं? तभी तो लोग गंगा स्नान करते। क्यों करते? इतने दूर क्यों जाते लोग, मुझे बताओ क्यों जाते? क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत नेगेटिव हो गए। अब जैसे गंगा स्नान करोगे, सारे फोटॉन्स मिलते हैं गंगा माँ के, ब्लेसिंग मिलती है। इज इट राइट? हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं, सूर्य पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी हमारी सोलर चक्र से बहुत सारे ईगो निकलता है, बहुत सारा एटीट्यूड निकलता है, बहुत सारा एंगर निकलता है सोलर चक्र से। तो जब हम सूर्य की आराधना करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, क्यों करते हैं? उस फायर में जला देते हैं जो भी अनवांटेडली हमने बाहर निकाला है। सक्सेस का हम ढिंडोरा पीटते ना, मुझे ये कामयाबी मिली, वो कामयाबी मिली, ये फायर एलिमेंट का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको भी हमको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ, बिकॉज यही 5 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स आपको परेशान कर रहे हैं और बाहर से कोई नहीं कर रहा है। आपको लगेगा नहीं नहीं, बाहर से ये वायरस ने किया, बाहर से ये इंसान ने मुझे लाइफ में परेशान किया। किसी ने नहीं किया। आपके जो कर्मा के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी को अट्रैक्ट करते हैं और वो आपकी लाइफ में आके रोल प्ले करता है। अब लास्टली आप मुझे बताओ, कोई भी पिक्चर आप किसी के लिए भी जाओगे या कोई भी मैच देखने के लिए जाओगे, आपको भले दूसरे किरदार पसंद नहीं है, आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि मुझे ये कैरेक्टर ये पिक्चर में से नहीं चाहिए या ये क्रिकेटर मुझे ये टीम में नहीं चाहिए। ऐसा बोल सकते हो? मुझे बताओ, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। अब अमिताभ की पिक्चर देखने जाओगे और आपको लगेगा यार ये स्क्रीन पे दूसरे कौन आ रहे हैं, मैंने तो अमिताभ के लिए पैसे पे किए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो लाइफ भी ऐसा ही है कि अगर 8 कैरेक्टर आपकी लाइफ में आए हैं और उसमें 2 पॉजिटिव है तो आप 6 को अवॉइड नहीं कर सकते। वो 6 लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहेगी तो वो 6 आपको हार्म नहीं करेंगे, वो भले नेगेटिव के नेगेटिव रहेंगे। इज इट राइट? आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कितने भी आप बोलोगे नहीं ये इंसान से मुझे दूर रहना, इसे दूर नहीं, बिकॉज वो कैरेक्टर, वो आपकी स्टोरी का एक हिस्सा है, वो स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, आपको जो अनुभव चाहिए था उसका एक हिस्सा है करके, है ना। बगैर टिकट के चढ़ोगे और वो बोलेगा भगवान किसी को मत भेजना, वो भेजेंगे क्योंकि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो टिकट चेक करने के लिए आएगा ही, और टिकट नहीं रहेगी फाइन भी लगा सकता है और बाहर भी फेंक सकता है। वो भी स्टोरी का हिस्सा है करके। इज इट राइट? तो कभी भगवान से ये मत कहना कि प्रॉब्लम मत देना, ये बोलना मुझे बस शक्ति देना कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकूं। एंड दिस इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो कुछ चीज़ें नहीं सीखनी पड़े सीख लो, कुछ चीज़ें नहीं समझती है लेकिन किसी को फ़ायदा हो रहा है उससे तो भी सीख लो। आपको भले समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे काम कर रहा है, ये न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर रही है, ये ग्राफोलॉजी कैसे काम कर रही है, भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को तो फ़र्क पड़ा कि नहीं, किसी को तो फ़ायदा हुआ कि नहीं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम रेटिंग देखते हैं, अच्छा इसका 4.9 है, चलो इसमें जाते, किसी को तो फ़ायदा हुआ ना। आपने भले अभी तक टेस्ट नहीं किया, आप तो एंटर भी नहीं हुए, लेकिन किसी को तो फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट पहले करो, उस पर डाउट पहले मत करो। डाउट करने से हम एंटर नहीं होते, एक्सपेरिमेंट करने से एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस कभी धोखा नहीं देता। एक्सपीरियंस हमें ऊपर ले आता है, एक्सपीरियंस हमें परिवर्तन लेके आता है। इस चक्कर में मैंने 128 थेरेपियाँ सीखी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुई डालना, ये करना, वो करना, मरमा थेरेपी, कितनी चीज़ें मैंने सीखी। जस्ट मुझे एक्सपीरियंस करना था, मुझे कोई उसकी मार्केटिंग नहीं करनी थी या उसका कोई बिजनेस नहीं करना था, है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, NLP, सारी चीज़ें मैंने इसलिए सीखी क्योंकि मुझे उसका अनुभव लेना था। और मैंने जितना अनुभव लिया ना, उससे कितना फ़ायदा हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि मैं गलत रास्ते पे नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा ऑक्यूपाइड था ना, हमेशा बिजी था ये सब सीखने में और उसके ऊपर प्रयोग करने में मैं हमेशा बिजी रहता था। तो शायद मुझे कभी कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला, कोई ऐसा आउट ट्रैक वाला कोई ग्रुप नहीं मिला कि जो मुझे इधर भटकाए, शादियाँ में ले जाए, पार्टियों में ले जाए, इधर ले जाए, बिकॉज हमेशा इसी में उलझा पड़ा था मैं। और आपने देखा जब भी आप खाली बैठे रहते हो ना कोई आपको आके डिस्टर्ब करता है, कोई व्हाट्सअप पे पिन करते रहता है, कोई आपको इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, बिकॉज खाली बैठे रहते हो ना। तो किसी का तो शैतानी दिमाग चल रहा है, अरे ये खाली बैठा है, चल इसको लेके जाते हैं। होता है कि नहीं? पॉलिटिशियन क्या करते, खाली बैठने वाले को दंगल के लिए ले जाते कि नहीं, कि चलो झोपड़ी पट्टी में से 10,000 लोगों को उठाओ, आज अपने को जुलूस निकालना है। लेकिन कोई बिजी रहेगा तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो स्पिरिचुअली ऑक्यूपाइड हो जाओ प्लीज़। जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिले ना, आप ऑक्यूपाइड हो जाओ।
प्रैक्टिस में लग जाओ, भले उसे फ़ायदा हो या ना हो वो सेकेंडरी है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में बिजी कर दो, दैट इज़ द की साइंस। ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? उससे ये मत सोचो क्या होगा, बिकॉज स्पेस रहेगी कुछ तो घुस जाएगा अंदर, फ्रिज खुला रहेगा कोई तो बाहर की गर्मी अंदर घुस जाएगी, अंदर की ठंडी चीज़ों को ख़राब कर देगा। लेकिन फ्रिज बंद रहेगा तो अंदर की चीज़ें खराब नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमारे ऑरा को भी इतना ओपन मत करो कि कोई भी अपने अंदर घुसे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से वो ऑरा बंद रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कोई भी नेगेटिव घुसेगी नहीं अंदर, किसी की भी डर, गुस्सा, ईर्ष्या, जलसी घुसेगी नहीं, और घुसेगी तो वही इवेपरेट होके गायब हो जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी। आएगी तो सही, जीसस को भी आया तो सही, खिला आया, खून भी निकला, तकलीफ नहीं हुई। महावीर को भी खिला आया, तकलीफ नहीं हुई। बुद्धा को भी लोग आए, उनके ऑरा में घुसे, उनको तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अंदर से इतने पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव थे, उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार लिया, और स्वीकारा तब दुनिया ने उनको स्वीकारा। दर्द को हम स्वीकारते हैं, लोग हमें स्वीकारते हैं, और दर्द से हम लड़ते हैं तो लोग हमें नीचा करते हैं। ये आज बात समझ में आ गई आपको? दर्द को स्वीकारना है, तकलीफ़ों को स्वीकारना है, कर्मों को स्वीकारना है, उससे लड़ना नहीं है। हम लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे हमारे साथ। हमने अगर उसको कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो लोग लड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज़ें आएगी नहीं, और आएगी तो हमें ताकत भी साथ में लेके आएगी कि इसके साथ फाइट कैसे करना। कोविड के टाइम पे हमारे साथ भी ऐसा था, क्योंकि हमें भी ट्रैवल करना था, लेकिन हमारे सिंबल्स की वजह से हमें कहीं कोविड नहीं हुआ। हमने इतने इवेंट्स किए, इतनी ट्रैवलिंग की। इज इट राइट? हमें भी एक्सपेंसेस बहुत है, लेकिन हमारी इनकम भी इतनी आती है अबेंडेंस की वजह से कि हमें एक्सपेंसेस का कोई पता ही नहीं चलता। तो ये फ्लो कब बना रहेगा? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यूस करोगे। नहीं करोगे, वापस डिप्रेशन आ जाएगा, वापस एंजाइटी आ जाएगी, वापस ओबेसिटी आ जाएगी, वापस बीमारियां आ जाएगी, वापस रिलेशन के क्राइसिस आएंगे। बोलते ना, हज़ार हड्डी दुर्घटना घटी, लिखा होता है कि नहीं हाईवे पे? इज इट राइट? तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ पे भी टाइम मिले ना, 2 मिनट 5 मिनट प्रैक्टिस करते रहो। फिर ब्रेथ के ऊपर अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो, या सिंबल की प्रैक्टिस करो, या प्राणायाम करो, कुछ तो करो आप। मैं तो कहता हूँ कुछ तो शरीर में से वो क्लटर को, इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, और ये संकल्प करो कि जो भी मेरे अंदर से निकल रहा है ना, वो पॉजिटिव होके इवेपरेट हो रहा है, वो बाहर निकल के किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मैंने एग्जांपल दिया ना, कचरे को बाहर रखोगे तो कोई अट्रैक्ट होगा कि नहीं, लेकिन यही कचरे को सीधा जाके कोई डब्बे में डालोगे ना, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। घर से निकला, डब्बे में गया, पैक गया, राइट? घर से बाहर ऐसा फेंकोगे तो 4 आदमी लोग गाली देंगे कि ये क्या किया, लोग फोटो खींचेंगे, सोसाइटी के ग्रुप में डालेंगे कि देखो ये क्या किया। इज इट राइट? तो कोई भी चीज़ निकलने को ना, ऐसा मत चलो मेरे से तो निकल गया। लोग कैसे ना रास्ते पे उल्टी करके निकल जाते। आप यूएस में जाओगे ना, कुत्ता अगर छी भी करेगा ना, तो वो लोग टिश्यू पेपर से उसको पिक करके ना कहीं डस्टबिन में डालेंगे। इज इट राइट? यहाँ तो इंसान भी छी करके चले जाते हैं, वहाँ तो कुत्ते की भी छी, मतलब वो लोग सोचते कि नहीं, इट इज़ इलीगल, ऐसा है करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिव निकल रहा है ना, वो आपको पॉजिटिव करके निकालना है, नेगेटिव को छोड़ नहीं देना है। मैं कभी भी नेचर की ओर में जाता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पंचकर्मा हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पे इतना सफोकेशन होता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स निकले हैं वो लोग उसको ठीक नहीं करते। तो हैवी एनर्जीज रहती है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में कैसी रहती है एनर्जीज, शमशान में कैसी होती है, हैवी एनर्जी होती है कि नहीं? इज इट राइट? तो वहाँ पे ना लोग कोई ये सब प्रोसेस नहीं करते, इसलिए आप देखो हॉस्पिटल में पेशेंट्स ज़्यादा है, नेचर की ओर में पेशेंट्स कम है। क्योंकि हॉस्पिटल में भले कितनी भी नेगेटिविटी होने दो, लेकिन वो लोग है ना उसकी हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, उसकी सैनिटाइजेशन मेंटेन करते हैं, आईसीयू को मेंटेन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करते हैं, वार्ड को मेंटेन करते हैं। नेचर की ओर वाले बिल्कुल नहीं करते। तो पूरे दिन में ना नेचर की ओर में 10 लोग जाएंगे और हॉस्पिटल में 100 लोग जाएंगे। लोगों को नेगेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, लोगों को पॉजिटिव ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ये भी एक सेकंड रीज़न है। लोगों को क्या चाहिए? जो केमिकल निकला उस केमिकल को बैलेंस करना है, जो नेगेटिव केमिकल निकला उसका डिटॉक्सिफिकेशन लोगों को नहीं करना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? तो हम भी कहाँ पैसे खर्च करते, दवाई में खर्च करते, डॉक्टर के पास खर्च करते, अस्पताल में खर्च करते, सर्जरी में खर्च करते। लेकिन अगर मैं बोलूँ वहाँ जाके नेचर की ओर में 10 दिन रुको, नहीं 10 दिन मेरे पास टाइम नहीं है,
और वो रोज़ का 4,000 रुपया ले रहे हैं, तो लूटने वाली बात है। एक मसाज का कोई 800 रुपया ले सकता है, एक सोनाबाद का कोई इतना ले सकता है, लेकिन कचरा निकाल रहा है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आदमी वो पॉजिटिव एंगल से सोचे ही नहीं, तो उसको तो ये महंगा लगे कि नहीं। हॉस्पिटल के बेड का 10,000 पे करने को तैयार है, उसको लगता है इतने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं मेरे ऊपर, इतनी दवाई मेरे पे काम कर रही है। लेकिन वहाँ पे वो जो काम होता है ना, वो बहुत साइलेंट काम होता है, कचरा निकालने वाला। तो कोई अगर आपको परेशान करता है ना, तो वो आपका कर्म का कचरा निकाल रहा है, तो उसको थैंक यू बोलो भाई। कोई आपको पैसा लेके भाग गया तो बोला थैंक यू, पैसे के वजह से कम मेरा कर्म तो ठीक हुआ। अब समझ में आ रहा है, कोई आपको पेन दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, इसका मतलब कोई आपका कर्म ठीक कर रहा है, वो भगवान का काम कर रहा है, वो आपको शून्य में लेके आ रहा है। ये भी सबसे बड़ी बात है। तो किसने आपको परेशान नहीं किया, कोई आपको शून्य करने के लिए आया है। नहीं तो जाना पड़ता पहाड़ों पे, खुद के बाल खींचने पड़ते, उपवास करना पड़ता, तप करना पड़ता, मौन रहना पड़ता, तब जाके शून्य होते। ये तो कोई आपको पेन दे के शून्य कर रहा है, खुद एफर्ट्स ले रहा है। तो मैंने लाइफ में ना ऑरा के रिसर्च में एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि कोई भी इंसान आपके बारे में कितना भी बुरा सोचे ना, उसको पॉजिटिवली लेना, क्योंकि उसने नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी आपके ऊपर। है नेगेटिव लेकिन छोड़ी तो है, उसको अगर आपने पॉजिटिव ले ली तो वो आपका पॉजिटिव हो गया कि नहीं। मतलब आपका यहाँ मोबाइल डाउन हो गया, बैटरी डाउन हो गया, आपके पास एक पावर बैंक है, आपने इस पावर बैंक को कनेक्ट किया, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये पावर बैंक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से चार्ज हुआ था, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके मोबाइल में जा रहा है, तो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो लोगों की नेगेटिविटी को नेगेटिवली ना लो, लोगों की नेगेटिविटी को पॉजिटिवली लो, तो उसका पावर आपको काम आएगा। क्योंकि उसने वेस्ट किया कि नहीं एनर्जी खुद आपके ऊपर। कोई गुस्सा करके एनर्जी वेस्ट करता है, कोई आपको परेशान करके एनर्जी वेस्ट करता है, कोई आपके बारे में बुरा बोल के एनर्जी वेस्ट करता है। मतलब एनर्जी तो डाला कि नहीं उसने, अब उसकी पॉजिटिव ले लोगे तो काम आएगा कि नहीं। कल मैं जब जा रहा था वर्सोवा से, मुझे अपनी स्कूल दिखाई दी, और मेरे स्कूल के सामने रजनी करके एक टीवी एक्ट्रेसेस थी उस टाइम पे। तो आपको पता होगा कि रजनी की एक सीरियल आती थी, इज इट राइट। उस टाइम पे वो रजनी ने एक महिला आइकॉनिक लेडी थी, जिसने सिखाया कि वेस्ट चीज़ों से अच्छी चीज़ें कैसे करना और लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना। मतलब आज भी हमें वो पॉजिटिव चीज़ें याद रहती है अगर आपने उसको फॉलो किया है तो। वो कैरेक्टर्स कभी दुनिया में वेस्ट नहीं जाते, जो आपको सलाह अच्छी देते हैं, वो कहीं ना बैक ऑफ द माइंड रहता है। कभी भी जाओ कि नहीं वो बंदे ने मुझे कुछ तो अच्छा सबक दिया है, उनको याद करके उनकी एनर्जी लो ना। और जो नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दिया, उनको थैंक यू बोलो कि भाई आज की तारीख में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, तूने तो मेरे लिए टाइम तो वेस्ट किया, तूने मेरे ऊपर एनर्जी तो वेस्ट की, भले तूने नेगेटिवली वेस्ट की, लेकिन मुझे तो वो काम में आ गई। इज इट राइट। कभी हम नई गाड़ी लेते तो पुरानी गाड़ी निकालते कि नहीं, लेकिन कोई तो गरीब गाड़ी इंसान वो गाड़ी को ले लेता है, उसको लगता है मेरा बजट बहुत कम है, चलो अभी तो मेरा काम चलेगा कि नहीं, तो वो तो दुआ देगा कि नहीं कि यार तूने निकाला, कम से कम मुझे मिली। तो यही सोचो कि देखो कोई तो है इस दुनिया में लेने वाला। तो आप भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन में जब आप डाउन होते हो तो कहीं तो है नेगेटिव चीज़ें, उसको आप अगर पॉजिटिवली ले लेते हो ना, तो आप कभी डाउन नहीं जाओगे। तो मैं कभी सोचता हूँ रामदेव बाबा ने आज 3,000 लोगों को योगा सिखाया, वाह वो कितना अच्छा काम किया, तो मैं उनकी पॉजिटिविटी से मैं पॉजिटिव होता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ मेरे रिट्रीट में तो 25 लोग आए, उसके में तो 2,000 लोग आए, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं तो बड़ा बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है। शिवानी के टॉक में 2 लाख लोग हैं, मैं बोलता हूँ वाह आज 2 लाख लोगों को पॉजिटिव कुछ अच्छा प्रवचन मिला। और मैं सोचूंगा यार क्या मैंने पाप किए, मेरे इधर 25 लोग हैं और वहाँ 2,000 है, वहाँ 2 लाख है, तो फिर वो मुझे तकलीफ़ देगा। इसलिए दूसरों की खुशियों में खुश हो जाओ, दूसरों के सक्सेस में खुश हो जाओ, भले वो कुछ भी करें, आप उसको पॉजिटिवली लेना है। वो कंपटीशन नहीं सोचना है। आज आपकी सैलरी कम है, आज आपकी बैंक बैलेंस कम है, किसी की तो बैंक बैलेंस अच्छी है, किसी को तो अच्छी सैलरी मिल रही, कोई तो BMW में घूम रहा है ना। कल रात को जब मैं वर्सोवा जू पे सब जगह रात को घूम रहा था, मैं सोच रहा था करोड़ों करोड़ों का घर है, बंगला है, अमिताभ का घर देखा, अभिषेक का देखा। भले अभिषेक कुछ भी नहीं कमा रहा है, लेकिन फादर की कुछ तो ब्लेसिंग है, कुछ तो उन्होंने कमाया और तब बेटे को ये दिया। तो ये होता है कि कोई तो आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है और नेक्स्ट जनरेशन को वो काम आ रहा है। तो आपका भी कुछ वेस्ट कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप प्लीज़ कंप्लेन मत करो कभी गॉड से कि मैंने इतना कुछ किया और मुझे कुछ नहीं मिला।
लेकिन आपके बाद या तो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, आपके फ्यूचर में आपको मिलेगा, या आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, हु नोज दैट। लेकिन वेस्ट कभी नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस शिद्दत से करोगे विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, लाइफ को बहुत इंजॉय करोगे। ओके, सो एनी डाउट बिफोर आई एंड द टॉक? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ की बात कर रहा हूँ। पर जॉगिंग से लेके मेडिटेशन, हीलिंग, कुछ भी है, लेकिन आप करते रहो उस चीज़ को। और जो भी नेगेटिव है उनसे आपका कॉर्ड कनेक्ट मत करो। उनसे अगर कनेक्ट है तो उनको पॉजिटिवली लो कि ये बंदा मेरा कर्म क्लियर करने के लिए आया है। डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है ना तब दर्द होता है, लेकिन बाद में लगता है अरे वाह इसने इंजेक्शन दिया तो आज मुझे आराम मिल गया। इज इट राइट? तो डॉक्टर थोड़ी आपको परेशान, डॉक्टर सर्जरी करने के लिए आते हैं तो थोड़ी आपका खून करने के लिए आया, वो आपका कुछ गांठ काटने निकालने के लिए आया, पथरी निकालने के लिए आया। इज इट राइट? तो अपना भी कर्म निकालने के लिए ना कोई बंदा आता है, एज अ लाइफ पार्टनर आता है, एज अ बच्चे आते हैं, मदर इन लॉ आती, कोई तो आता है जो आपके अंदर से नेगेटिव निकालने के लिए आया है। तो सर्जन है ना वो बड़ा, उस सर्जन ने इस ऐसी रचना की है, ऐसे सर्जन्स को भेजे हमारी लाइफ में, हमारी सर्जरी, कर्म की सर्जरी करने के लिए। तो उसको करने दो, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। इज इट राइट? वो ऐसे ही किसी को नहीं भेजेगा किसी की लाइफ में, कुछ तो सोच के भेजेगा वो। समझ में कि नहीं? कृष्ण की लाइफ में भी अर्जुन आया या अर्जुन की लाइफ में कृष्ण आया, दोनों का फायदा तो हुआ कि नहीं एक दूसरे को? इज इट राइट? और जो लोग हारे उनको भी फायदा हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने उनके अंदर से नेगेटिव क्लटर निकाला, है ना। तो हमें भी समझना चाहिए कि शायद बीच बीच में कोई तो आ रहा है हमारी लाइफ में और हमारे से अंदर नरसिम्हा के जैसे नेगेटिव निकाल के जा रहा है करके। नरसिम्हा को देखा ना वो क्या करते, देखा ना आपने क्या करते? तो वो भी तो एक साइकिक सर्जरी करते कि नहीं? तो बाली में जाओगे उनको बहुत वर्शिप करते हैं नरसिम्हा को। तो मतलब कितना एक आइकॉनिक है। बस हमारा नज़रिया चाहिए कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ तो ज़बरदस्त काम कर रहा है वो। इज इट राइट? सो कोई क्वेश्चन? परफेक्ट। तो वी आर रेडी फॉर मेडिटेशन एंड रीअट्यूनमेंट। सब निकाल देना आज इलेक्ट्रॉन्स जो भी आपके लगते हैं जो मेरा अनवांटेड है, और सोचना कि वो यूनिवर्स में पॉजिटिव होके जा रहे हैं। ये मत सोचना यार मेरे तो निकल गया, जिसको पकड़ने पकड़े, ऐसे मत सोचना। इज इट राइट? कोई भी गंदगी ऐसे मत निकालो, उसको सकारात्मक तरीके से निकालो आप, है ना। यूएस में क्या करते हैं ना, जो ऐसा अनवांटेड पेपर्स होते हैं ना, उसको भी अच्छे से ना कटर में डाल के वो लोग निकाल देते। हम तो कैसे ऐसे ही पेपर फेंक देते करके। तो मतलब हर चीज़ का उनको रिसाइकल कैसे करना है ना, उनको बहुत अच्छे से आता है करके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीखने वाली बात है। छोटी छोटी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करो कि लोग क्या कैसे कर रहे हैं करके, वो अगर आप सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है कि नहीं?